बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। अरीशा, तुमने तो हद कर दिया यार। आज उनके बच्चे को तुम इस तरह प्यार कर रही थी जैसे आज से पहले तुमने कोई बच्चा ही ना देखा। आप सबने मुझसे तो मेरा बच्चा ले लिया, लेकिन उसके हिस्से की ममता मेरे पास ही रह गई। Thank you, it's beautiful. लेकिन इसके सामने ये कुछ है। मेरी रिपोर्ट सन। रबाब, तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। बहुत खुश हूँ। वैसे जब से मैंने अरीशा के बेबी की खबर सुनी है ना, आई एम सो हैप्पी फॉर यू नो, इस तरह वो अरबाज को भूल सकेगी एटलीस्ट। आप कब तक अरबाज को अरीशा का बेटा कहते रहेंगे और मुझे तकलीफ देते रहेंगे? मुझे तो लगता है जैसे अरीशा आपके लिए मुझसे ज्यादा अहम है। डॉक्टर साहब, हाउस अरीशा? She's out of danger, Mr. Subhan, but you have lost your baby. तो वो कब आ रहे हैं सुबान और अरीशा? बड़ी लंबी उम्र है सुबान की। जनाब, सुबान किधर हो यार, कब आ रहे हो? ओह, अच्छा, ठीक है, ओके बाय। सुबान बता रहा था कि वो नहीं आ सकेगा, उसकी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये लड़का अपने काम से इश्क करता है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। जाहिर है, आफ्टर ऑल ही इज माय सन। अच्छा खैर, आप लोग कल के इवेंट के बारे में डिस्कस कर लीजिए, जो कुछ करना है। मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, आई एम बिट टायर्ड। थैंक यू। हाँ, मैंने कल के लिए सारी शॉपिंग कर ली और कार्ड सारे सब। राबी, कल का बर्थडे फंक्शन नहीं हो सकेगा। व्हाट? क्यों? सॉरी आंटी, अच्छी खबर नहीं है। अरीशा का एक्सीडेंट हो गया वहां पर। या अल्लाह खैर। और सुबान वो कैसा है? वो ठीक है, ही इज फाइन। वो नहीं था उस वक्त गाड़ी में। वो जो ड्राइवर है इकबाल, उसकी तो मौके पर ही डेथ हो गई। आंटी प्लीज, जब तक अरीशा मुकम्मल तौर से रिकवर नहीं कर लेती, काइंडली आप अंकल को कुछ नहीं बताइएगा प्लीज। खाना तो आप नहीं खा रही, दूध ही पी लें कम से कम। अरे नहीं फातिमा, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फातिमा, तू अरीशा को फोन करना, वो कराची आ गई होगी। ठीक है, कर लेती हूँ, पहले आप दूध पिए। अरे नहीं, तो पहले उसे फोन कर। अम्मा क्या, कभी कभी ना बच्चों की तरह जिद करती हैं आप। बंद आ रहा। अच्छा दोबारा करती हूँ। हैरत की बात है, पहले तो ऐसा नहीं हुआ। अरीशा का फोन बंद क्यों आ रहा है? सुबान को फोन कर इस वक्त। अरे तो अभी कौन सा ज्यादा वक्त हुआ है, तू फोन कर। अस्सलाम वालेकुम सुबान। हाँ जी, वो अरीशा का। जी
क्या हुआ? वो अरीशा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? देखा देखा, मैं कह रही थी कि मेरा दिल हिल रहा है। अरे मेरा कलेजा बुखार है, तो पता नहीं मेरी बच्ची का क्या हाल हुआ होगा। संभाले, अब वो खतरे से बाहर है। अच्छा, मैं पानी लाती हूँ। मैं क्या करूं? मैं अपनी बच्ची को कैसे देखूं? क्या हाल होगा उसका? अल्लाह उसकी हिफाजत कर, उसकी हिफाजत कर। सुभान, थैंक्स यार। अच्छा, मेरा ख्याल है कि यू शुड गेट सम रेस्ट। अब ओके यार, ठीक हो। इर्तिज़ा, थैंक्स यार, तुम आ गए थे। अगर तुम नहीं आते तो मैं तो बिल्कुल हिम्मत आ गया। यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों ना आता। बस दुआ करो डॉक्टर अरीशा को कराची ले जाने की परमिशन दे। सब लोग बहुत परेशान हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र ना कर। आई होप सब ठीक हो जाए। क्या बात है जुबैदा बेगम, आप किस ध्यान में हैं? बेटे के ना आने की वजह से फिक्रमंद हैं या बेटी के फंक्शन की टेंशन है? वो बर्थडे तो बसर ने पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन कर दी? मगर क्यों? जुबैदा बेगम, साफ साफ बताइए बात क्या है? कोई खास बात नहीं है। अरीशा शॉपिंग के लिए निकली तो उसका हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, बहुत माइनर, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो ट्रैवल ना करें। और आपको पता है राबी अपने भाई के बगैर कोई फंक्शन नहीं करती। जुबैदा बेगम, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप मेरा यकीन कीजिए, परेशानी की कोई बात नहीं। ओके, आई एम ऑफ टू द ऑफिस। बसर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे आपकी ज़रूरत होती तो मैं आपसे कह देता कि आप यहाँ आ जाएं, लेकिन यहाँ सब कुछ मैनेज हुआ है। हाँ, उसकी तबीयत बेहतर है, अभी उसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अरे आप बेफिक्र रहें, जैसे ही डॉक्टर्स अलाउ करते हैं मैं अरीशा को लेके फौरन कराची आ जाऊँगा। सुभान साहब, एक सेकंड होल्ड करें प्लीज। आपकी वाइफ को रूम में शिफ्ट कर दिया गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बसर भाई, मैं फिर आपसे आराम से बात करता हूँ। चलें, ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।
सोभान, हमारा बच्चा ठीक है? हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मैं अपना दूसरा बच्चा भी खो चुकी? दुख तो ये है होके पूरी, मैं अधूरी। कितनी बदनसीब माँ हूँ। मेरी ममता मुकम्मल क्यों नहीं होती? जीना मेरा है मजबूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी। चलो नाश्ता करो। क्या हो गया अम्मी? एक बेटी की इतनी परवाह कि खाना नहीं खाएंगी और दूसरी का कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, मैं भी फिर खाना नहीं खाऊंगी। यकीन माने अम्मी, अरीशा को होश आ गया, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। आपकी बेटी है तो मेरी भी तो बहन है ना। आप देखिएगा, अभी थोड़ी देर में आप उससे बात कर सकेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। चलो अब आप नाश्ता करें। ये लो चाय। मामा, मुझे लगता है इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार अरीशा है। पहले बाबा को हार्ट अटैक हुआ, फिर एहसान भाई के इश्यूज, और अब खुद उसका एक्सीडेंट। वो तो शुक्र है उसके साथ सो भी नहीं था, वरना खुदा अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ। बहन हूँ उसकी, परवाह करती हूँ उसकी। जब से ये लड़की उसकी लाइफ में आई है, उसकी जिंदगी के इश्यूज ही खत्म नहीं हो रहे। ऐसे लगता है जैसे हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। यस, तुम ठीक कह रही हो। ये लड़की है ही मनहूस। वो तो है। That's why she lost her child. वेल मिस्टर सुभान, अगर आप अपनी वाइफ को कराची लेके जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसके लिए आपको बहुत एहतियात करना होगी। डॉक्टर साहब, अगर उसके लिए ट्रैवल करना ठीक है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर ट्रैवल करना सही नहीं है तो हम लोग यहाँ इस्लामाबाद में रुक सकते हैं। हम वैसे भी आज उनको डिस्चार्ज करने वाले थे, आप उनको लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप उनको इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ ना बताइएगा, क्योंकि पहले भी वो अपनी मिसकैरेज के बारे में काफ़ी दुखी हैं। अम्मी मैं ठीक हूँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? जी सुभान गए हैं डॉक्टर के पास, वो तो खुद चाहते हैं कि मैं जल्दी आप लोगों के पास पहुँचूं। अम्मी हम जल्दी मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अरीशा, डॉक्टर ने अलाउ कर दिया है, हम जा सकते हैं यहाँ से, और मैंने कराची की टिकट्स भी बुक करा दी है।
बेटा, तुमने तो हमें परेशान कर दिया। I'm really sorry. मेरी वजह से आप सब परेशान हो गए। I wish कि मैं आपकी परेशानी का सबब नहीं बनती। बेटा, आप तो संजीदा ही होगी। मैं तो यूं ही एक बात कर रहा था, खुदा ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम आबाद रहो। तुम ठीक हो ना सुभान? ठीक हूँ मम्मी। गुल, बसर भाई आप बताएं कैसे? क्या सुनाऊं? हम सबको तो बस तुम्हारी और अरीशा की फिक्र हो रही। गुल, अरीशा को उसके कमरे में ले जाओ, उसे रेस्ट करना चाहिए। अब मैं छुड़ाता हूँ। सुभान, कितने दिन के बाद आए हो, थोड़ी देर हमारे पास बैठो। जाओ, ले जाओ। अम्मी कल हमारे स्कूल में फंक्शन है, आप चलेंगी ना? हाँ क्यों नहीं, मैं भी चलूंगी और छोटी बहन भी चलेगी। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा, हम स्कूल जाएंगे फंक्शन में। फातिमा, जी अम्मी। बेटा मुझे एक कप चाय पिला दो। अच्छा, आप बैठे, मैं लाती हूँ। चलो उठो, भागो। अरीशा से बात हुई? हाँ, बात हुई थी। खैरियत से है मेरी बच्ची। दुखी होगी? दुखी क्यों नहीं होगी वो? अल्लाह ने दूसरी बार उसकी गोद खाली की है। पता नहीं उसकी क्या मसलहत है। अम्मी मैं कह रही थी हमें ना उससे मिलने जाना चाहिए। नहीं बेटा, मुझे लगता है कि उसकी सास हमसे कोई ये आने जाने वाले ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, इसीलिए आप अर्शिया के घर जाने से कतराती हैं। फोन पे बात हो जाती है उससे, बस इसी में इत्मीनान हो जाता है। अल्लाह ने उसे दूसरी जिंदगी दी अम्मी, इसीलिए कह रही हूँ हमें उससे मिलने जाना चाहिए। नहीं बेटा, उसने खुद कहा है ना कि वो मिलने आ जाएगी। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बेटी है, बस अपने घर खुश रहे, इतना ही काफी है। आमीन। तुम बातें ही बनाती रहोगी, मुझे चाय भी पिलाओगी? अच्छा अच्छा, अभी। अंकल, आप अभी तक ऑफिस में? हाँ, मैं आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। थैंक यू। और साइट पर काम कैसा चल रहा है? बेहतरीन जी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। गुड। अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। ओहो, तो तुम्हें अच्छे बात करने के लिए सोचना कब से पड़ गया है? कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं अंकल कहना चाह रहा था कि आप सुभान को रोक लें। आई फील कि उसे यहाँ हम सब के साथ होना चाहिए। बात दरअसल ये बसर बेटा कि चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जो उसने एक्वायर कर लिए हैं, उनका क्या होगा? अंकल, वो हमारा कॉम्पिटेंट मैनेजर है ना मिस्टर यजदानी, ही इज अ हार्ड वर्कर, वो चला जाएगा। नहीं,
हाँ, यस, गुड आइडिया। अरीशा आप कभी माँ नहीं बन सकती। अब वो माँ नहीं बन सकती है तो उसका क्या मतलब है? मुझसे मेरे बेटे को छीन लेगी वो? मासूम बच्ची का दुख बहुत गहरा है। सिर्फ उसी का लॉस तो नहीं है, हम सबका ही लॉस है। मैं हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। अरीशा बीबी, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अब आप वापस ना जाना। क्यों? ओ जी, आपके जाने के बाद तो ये घर एकदम वीरान सा हो गया था। बस तेज हवा की सांसें सुनाई देती थी, या राबिया बीबी अरबाज बाबा के साथ आ जाती थी। अरबाज आजकल मुझे घर में नजर नहीं आ रहा। ओ जी, कैसे नजर आएगा? उसकी आया को सख्ती से मना किया है अरबाज को आपके करीब लाने से। अरबाज अभी यही है? हाँ जी, और कहाँ होगा? आंधी टले, राबिया बीबी का यहाँ आना ना टले। गुलाब, प्लीज सुमैरा से कह सकती हैं कि वो बस थोड़ी देर के लिए अरबाज को मेरे पास ले आए। मुझे सिर्फ उसे देखना है। जी। दिल के टुकड़े से है दूरी, मैं अधूरी। What? ये तुम क्या कह रहे हो सुभान? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मम्मी। अरीशा आप कभी माँ नहीं बन सकती। एक्सीडेंट की वजह से जो भी इंजरीज हुई थी वो सारी इंटरनल थी। डॉक्टर ने कहा कि इट्स इम्पॉसिबल। तुमने हमें उस वक्त क्यों नहीं बताया? ये उस वक्त मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरीशा की हालत इतनी सीरियस थी। अब तुम क्या करोगे? राबी प्लीज, अरीशा से इस बात का जिक्र मत करना। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम क्या करोगे सुभान? मम्मी, मेरा वापस जाना बहुत जरूरी है, लेकिन अरीशा को मैं अपने साथ वहां नहीं ले जाना चाहता। किसका कहाँ जाना मुनासिब नहीं है? डैड, अरीशा को मैं अपने साथ इस्लामाबाद नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। तुमसे किसने कहा है इस्लामाबाद जा रहे हो तुम? बाबा, इसका इस्लामाबाद जाना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। इसका बिजनेस वहाँ पे है, सारा कारोबार इसका वहाँ है, तो इसको जाना चाहिए ना। बेटा सुभान, ना तुम्हें इस्लामाबाद जाने का मशवरा दूंगा और ना ही परमिशन। रह गई इस्लामाबाद में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स की बात, तो मैं यज़दानी को भेज रहा हूँ। तुम विजिट करते रहना और सुपरवाइज करते रहना। थैंक यू सो मच। आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैं जाकर अरबाज को देखती हूँ। आई थिंक बसर आने ही वाली है। ये देखो, मामा अपने बेटे के लिए कितने सारे खिलौने लाई है। ये देखिए, अच्छा है ना? और ये क्या है? बटरफ्लाई। ये सब क्या हो रहा है? लेके जाओ इसे। तुम जैसे थर्ड क्लास जो लोग होते हैं ना, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। जिन्हें लेने की आदत होती है ना, जब वो गलती से किसी को कुछ दे देते हैं तो बार बार ऐसे ही जितलाते हैं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अरीशा, अरबाज मेरा बेटा है, ही इज माय सन।
इससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? Why are you so angry? प्लीज मामा, आप अरीशा का कोई परमानेंट हल निकालिए। आपने देखा है उसे किस तरह से अरबाज को वो मुझसे दूर करने की कोशिश करती है। अब वो मां नहीं बन सकती है तो इसका क्या मतलब है? मुझसे मेरे बेटे को छीन लेगी वो, और आप कहती है मैं गुस्सा भी ना करूं? क्या करूं फिर? अरीशा, 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 मम्मी, राबी, अरीशा क्या हो गया तुम्हें? अरीशा, तो तू नहीं मानेगी? हाँ नहीं मानूंगी। आपने अरीशा का इंतजार करना है ना, बैठ के तो करिए। मैं तो अपनी बहन से आज ही मिलने जा रही हूँ। हद हो गई है। अरे उसकी शादी की, उससे कोई रिश्ता नाता नहीं तोड़ा कि उसके घर जाने से कतराएं। दौलतमंद होंगे तो अपने घर में होंगे, हमको इनसे कुछ मांगने जा रहे हैं? ठीक है, उनकी तरह अमीर नहीं है लेकिन इज्जत है हमारी। अच्छा चल ठीक है, मेरे भी कपड़े निकाल के इस्त्री कर दे। तुझे क्या लगता है मेरा दिल नहीं चाहता मैं अपनी बेटी से जाके मिलूं, उसे देखूं? चल। अब वो मां नहीं बन सकती है तो इसका क्या मतलब है? मुझसे मेरे बेटे को छीन लेगी वो। अरीशा, प्लीज खुद को संभालो अरीशा। मैं हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मेरी ममता आजमाइश में डाल दी गई? और अब तो दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी। सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। मामा क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा? मुझे तो लगता है ये लड़की सिर्फ ड्रामे करती है, कुछ नहीं हुआ इसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रीशा ने फोन करके बुलाया आप लोगों को? फोन किया है? मेरा मतलब है ऐसा कुछ हुआ है कि फोन आना चाहिए था? आई थिंक आप लोगों को अरीशा से मिलना है ना? एक काम करो, इन्हें अरीशा के कमरे में ले जाओ।
नए नए मुलाजिम मतलब सीधा ही ले आई सर के ऊपर। ये आके बताए साथ लाने की क्या जरूरत थी? अरीशा बेटा, ये तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? मुझे नहीं लगता अम्मा इसका यहाँ कोई ख्याल रख रहा है, किसी को परवाह नहीं है इसकी। मुझे पता होता ना कि तू इतनी परेशान है तो मैं पहले ही आ जाती। तू तो इतनी हिम्मत वाली थी। क्या बात है, क्या हुआ है? इतनी मायूस क्यों दिखाई दे रही है? अम्मी, आपकी बेटी एक बार फिर औलाद की नेमत से महरूम हो गई और इस बार ऐसी महरूम हुई है कभी मां नहीं बन सकेगी। ये लो, ध्यान से। इतना ही उठना चाहिए। इसे लेकर गाड़ी में बैठो, मैं आ रही। जी, उसका साथ ठीक करो। मामा, अरीशा अब ना सिर्फ हम लोगों के लिए यूजलेस हो चुकी है बल्कि खतरा भी बन गई है। अब प्लीज़ कुछ भी करके इस लड़की को हमारी ज़िंदगियों से बाहर करें, इससे पहले कि आपकी सारी कोशिशें रायगां चली जाएं। आई करती हूँ। कहीं जा रही हो? हाँ, फसल ने कहा था कि डिनर और नाश्ता घर पर करना। ओके। सोबी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज अरीशा को समझा दो कि अरबाज मेरा बेटा है। आई होप यू नो व्हाट आई मीन। अरबाज तुम्हारा ही बेटा है। अरीशा एक बहुत समझदार लड़की है, लेकिन आजकल थोड़ी ओवर सेंसिटिव हुई भी है। मैं उसे समझा दूंगा। थैंक यू। ओके मम्मी। अरीशा की अम्मी और बहन आई हुई। वो कब आई? थोड़ी देर पहले। अरीशा को उसकी अम्मी के साथ उसके घर भेज दो। लेकिन मम्मी, सुबह। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। That's my point. अरे फातिमा, सूप तैयार हो गया? बस थोड़ी देर और, तब तक अरीशा को आप ये दूध पिलाएं, सूप तब तक तैयार हो जाएगा। अम्मा, क्या हाशा कर दिया उन लोगों ने मेरी बहन का। अरीशा की नंद और सास ना, उनके तेवर मुझे कुछ सही नहीं लग रहे थे। अब जबकि अरीशा को उनकी ज्यादा जरूरत है, उन्होंने हमारे साथ भेज दिया इसे। दाल में कुछ काला है, बता रही हूँ। अरे आहिस्ता बोल, कहीं अरीशा सुन ना ले। हाँ, तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? मैंने देखा नहीं था कैसे नफरत और हकारत से हमें देख रही थी। शादी में तो बड़ा आगे आगे बिछ रहे थे। अच्छा ठीक है, अब अरीशा के सामने ना कुछ बोल देना। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। वैसे भी जब तक सुबान अरीशा के साथ ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं उन नकचड़ी औरतों के मुंह लगने की। अच्छा चल बस ठीक है, मैं ये दूध चाके उसे देती हूँ। जब सूप तैयार हो जाए तो ले आना। सही कहते हैं, दूर के ढोल सुहाने। अगर अंकल ने इस्लामाबाद ना भेजने का फैसला किया है सुबान को, तो इसमें तुम क्यों इतनी परेशान हो रही? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा तो चहीता भाई है वो, नहीं? क्या हो गया है वैसे? एक तो आपको भी कुछ पता होता नहीं है, बस जो मुंह में आता है आप बोल देते हैं। इसके अलावा भी कोई बात है क्या?
बात तो है, अरीशा एक्सीडेंट के बाद मां नहीं बन सकती। That's sad. ये तो उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? बुरा तो मेरे भाई के साथ हुआ है ना। अब वो सारी जिंदगी क्या बे औलाद रहेगा? तुम्हें अरबाज के छिन जाने का खौफ तो नहीं है? क्या? मुझे उसके छिन जाने का खौफ किस लिए होगा? मैंने उसकी गार्डियनशिप रिटन में ली थी। ज़ुबैदा बेगम, आपने अच्छा किया कि अरीशा को उसकी वालिदा के साथ भेज दिया। मासूम बच्ची का दुख बहुत गहरा है। सवान, वैसे तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसोल हर। सिर्फ उसी का लॉस तो नहीं है, हम सबका ही लॉस है। आप ठीक कह रही हैं, कोई शक नहीं है कि दुख तो हम सभी को है, लेकिन अरीशा बहुत हसास लड़की है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप राबी से कहिए कि कुछ दिन और रुक जाए, क्योंकि इस तरह अरीशा जब वापस आएगी तो अरबाज के साथ उसका दिल भी बहल जाएगा। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी। अरीशा बहुत उदास है। अरबाज में तो जैसे उसकी जान छुपी है। आई विश कि वो किसी तरह सदमे से बाहर आ जाए। तो मैं बता रही हूँ अरीशा, इसी तरह मायूस रही तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। तुम्हारी नंद और सास के तेवर देख के साफ लग रहा था कि वो तुम्हारे हक में अच्छी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है बाजी, बस उनके मिजाज और आते हमसे मुख्तलिफ हैं। देखा आपने इसे अम्मी, अभी भी उन्हीं की तरफदारी कर रही है। मुझे तो इस लड़की की कुछ समझ ही नहीं आती। खैर सुबह बात होगी, अभी मैं सोने जा रही हूँ। बच्चों को भी सुलाना है मैंने। करो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बड़ी बहन बे औलाद है और मैंने उससे वादा किया है कि अपनी पहली औलाद में उसको लीगली दे दूंगा। बाहर हंसती बसती दुनिया, मेरे अंदर खालीपन। अब वो मां नहीं बन सकती है तो इसका क्या मतलब है? मुझसे मेरे बेटे को छीन लेगी वो? जैसे पिंजरे में ये मन हो, छीने ऐसे हर धड़कन
उस मामूली लड़की की वजह से मैं अपनी औलाद पर मुसीबत नहीं आने दूंगी। ऐसा वक्त नहीं आएगा कि राबी या सुबान में से किसी को भी औलाद की नेमत से महरूम होना पड़े। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं सुबान की दूसरी शादी करवा रही हूँ। क्या हुआ अगर वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी तो? ज्यादती है उसके साथ। किसी न किसी को तो प्राइस पे करनी होती है ना। संभाल कर रखे अपने पैसे अपने पास, क्योंकि अभी तो आपको इन पैसों से अपनी चहेती बेटी के लिए फिर से औलाद खरीदनी पड़ेगी। कर रहा हूँ मैं दूसरी शादी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।